दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रही हूं जो सच है और आपको खुद समझना होगा कि ये किस व्यक्ति के बारे में है। ये एक राष्ट्र नेता के बारे में है। एक ऐसा राष्ट्र नेता जिसे बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, एक ऐसा राष्ट्र नेता जिसे वो मुश्किल काम दिए गए करने के लिए जो शायद ही कोई कर पाता। हालांकि इस राष्ट्र नेता ने भी वो मुश्किल काम नहीं किए, वो गुत्थियां इनसे भी नहीं सुलझी। वो पास फेल वाले एग्जाम में फेल हो गए। और ये राष्ट्र नेता काफ़ी शौक रखता है। इनके शौक इस तरह के हैं कि इन्होंने अपनी इन जिम्मेदारियों को भी दरकिनार किया। इस राष्ट्र नेता से दिल्ली बड़ी नाराज़ रहती है। इतनी नाराज़ रहती है कि इनके पर कतर दिए गए। इनके पर ऐसे कतरे कि अब ये कभी भी उड़ नहीं पाएंगे। जी, यूँ तो बात की जाती है दिल्ली के बारे में कि कैसे वो उन लोगों को अपने आसपास नहीं रहने देती जो उनके लिए थ्रेट होते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है और माननी भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को भी साथ नहीं रहने देती जो इस तरह से और ज़्यादा माहौल ख़राब कर देते हैं, जो उनके लिए हार का कारण बन जाते हैं। और ये राष्ट्र नेता हार का कई बार कारण बना है। इनकी स्थिति ऐसी है कि ये खुद ही उस दमखम को महसूस करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को बोल बोल कर बताते हैं, मीडिया को जताते हैं कि उन्हें हल्के में ना ले, लेकिन फिर भी करे क्या, हल्के में तो सब लेने ही लगे हैं क्योंकि इनका वज़न अब बहुत कम हो गया है। दरअसल बात यूँ है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव थे। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान दिल्ली ने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए जो कि इसे पूरी तरह से निभाए। अब ये जो नेताजी हैं इनको वहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब ये जो नेताजी हैं वहाँ गए, इन्होंने काम शुरू किया। इन्होंने काम ऐसा शुरू किया कि इनके शौक़ उन पर हावी होने लगे। इनके ऐसे शौक़ हैं जिसे बताने में थोड़ी सी लज्जा किसी को भी आएगी। कुछ इसी तरह के शौक़ रखते हैं ये। इनके शौक़ ऐसे हैं कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल की एक खूबसूरती में वो बिल्कुल पूरी तरह से विश्वामित्र की तरह लीन हो गए। वहाँ कई अप्सराएं इनके पास आ गई, उर्वशी, रंभा और कई तरह की। इतनी अप्सराएं इनके पास पहुँचाई गई या पहुँच गई या ये चाहते थे कि वो अप्सराएं इनके पास आए। और उसके बाद फिर क्या था, विश्वामित्र की तपस्या तो भंग होनी थी, और वो भी ऐसे विश्वामित्र जो कि बैठे ही इसीलिए थे कि उनकी तपस्या भंग हो जाए। इसीलिए नेताजी ने अपनी तपस्या को यूं चुटकी में भंग कर डाला। चलिए, हो गया ये काम। अब बात क्या होता है ना कि दीवारों में नहीं रहती, दीवारों से बाहर ज़रूर निकलती है। और वो भी ख़ास तौर से उस दौर में जब दीवारों में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो कि खबर को खबर अंदर तक ना रहने दे। और ये खबर पहुंच गई दिल्ली तक कि भाई ठीक है, शौक़ होंगे लोगों के अपने, लेकिन इनके शौक़ तो इस कदर ज़्यादा हैं कि ये अब बाकी लोगों को ले डूबेंगे अपने साथ। बहुत चर्चाएं होती हैं नेताजी के बारे में कि नेताजी जो हैं वो बेचारे हाशिए पर लगा दिए गए। बेचारे नेताजी का क्या कसूर था, पूरा जीवन उन्होंने लगाया, क्या कर दिया उनके साथ। लेकिन कोई ये चर्चा नहीं करता है कि नेताजी के शौक़ जो हैं वो खुद उन्हें ले डूबे हैं। ये ऐसे शौक़ हैं जिसको लेकर कि खुद उनकी पार्टी ने उनके लिए ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दी कि अब नेताजी ऐसी जगह ठिकाने लग गए हैं कि वहाँ से उनके लिए रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। वैसे भी उस पार्टी के हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसे लोग ज़्यादा लंबे वक्त तक, क्योंकि उम्र का भी तो तकाजा है ना, ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं बने रह पाएंगे, क्योंकि अब नेताजी के जो ख्वाब हैं वो वहीं जाकर पूरे हो रहे हैं जहाँ उनका घर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहाँ उन्हें भेजा गया था वेस्ट बंगाल, वहाँ उनका ससुराल है। बताइए ज़रा भला, कोई ससुराल में जाकर भी ऐसे पंगे लेता है? लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी रंग रलियों की कहानी इतनी ज़्यादा लिखी गई कि उस राज्य के बाहर भी कई जगह पर
सियासी गलियारों में ये चर्चा होती है। अब तो नेताजी के चेहरे को ऐसा मान लिया गया है कि मान कर चलिए कि इनके साथ ऐसा होगा, ऐसा है। अभी भी नेताजी मानते नहीं हैं। नेताजी की ये ख्वाहिशें जो हैं बार बार हिलोरे खाती हैं, बार बार उनके जीवन को ताक पर रखने की कोशिश करती हैं, उनके करियर को ताक पर रख देती हैं, उनकी पार्टी को ताक पर रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्योंकि कद बड़ा था, नेताजी बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए उन्हें छोटा छोटा करके एक जगह सेट करने की कोशिश की गई है। अब इनकी रंगरलियों का शौक़ ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि उस राज्य में अब इनकी एंट्री ऑलमोस्ट बैन है। उस राज्य में अगर ये वापस गए तो इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कई मुकदमे इनके ऊपर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हालांकि नेताजी की दीवारों के पीछे की जो कहानियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि और उनकी वजह से भी बहुत कुछ इनको मुकदमों की तारीफ़ झेलनी पड़ रही है कि उसकी वजह से वो अपने आप को एक हौसला देखिए ज़रा कि वो ख़ुद को एक बहुत बड़े योद्धा की तरह देखते हैं। और योद्धा ऐसे हैं कि बस पूछिए मत, ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके ये तमाम कुकर्म उन्हें एक लड़ाई की तरह दिखाई देते हैं। खैर, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए इस बारे में क्योंकि नेताजी गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने नेताजी का नाम नहीं बताया है। आप नेताजी का नाम बता सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये नाम अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं तब भी नहीं बताऊँगी, लेकिन आप बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरह की तमाम नेताओं की अनसुनी कहानियाँ आपको मैं बताऊँ और आपको पता लगे कि दीवार के सामने आकर हाथ हिलाते हुए इस तरह से ये नेता ये बताते हैं कि भाई देखिए कितने बड़े सूरमा हैं, लेकिन इनकी ही अनसुनी कहानियाँ हैं कुछ अंदर की, जो कि इनके जीवन में इनके पूरे करियर को धराशायी कर देती है। और धराशायी ऐसे करती है कि नेता होने की वजह से बहुत सारे कुकर्म करने के बाद भी ये बच निकलते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि दैनिक जागरण में कई साल पहले एक ऐसी खबर आई थी जो एक बार तो आई लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं थी, क्योंकि उस खबर में इन नेताजी के ऊपर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आरोप लगा था। जी बिल्कुल, बच्चों की तस्करी का आरोप लगा था। उसमें एक महिला नेता और थी और काफ़ी फेमस चेहरा हैं वो, और उनके ऊपर भी ये आरोप लगा था। उन महिला नेता ने इनका नाम लिया था और ये सब कुछ उसी राज्य में रहते हुए हुआ था जिसकी बात मैं आपको कर रही हूँ। क्योंकि आप ये कड़ियाँ जोड़ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये नेता कौन है। ये नेताजी रंगरलियों का शौक़ इतना रखते हैं कि आज भी ये अपने आप को हुष्ट पुष्ट रखने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह के लोग इस देश में कई पन्ने लिखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी शर्म ज़रूर आती है देखकर। खैर, ये नेताजी का शौक़ है, क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन इस तरह के शौक़ की वजह से आज यही निपट गए हैं। ना मैं पार्टी का नाम कह रही हूँ, ना मैं नेता का नाम बता रही हूँ, ये सब आंकलन आपके खुद के होंगे, समझ लीजिएगा। लेकिन मैंने जो बात आपको बताई है वो बात सच है। अब वो अपने ससुराल नहीं जा सकते, कभी भी जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अभी वो सिर्फ अपने मायके मतलब अपने ही घर रहते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि नेताजी की ये पूरी कहानी जो है, इसे आप कड़ियों को जोड़िएगा, समझिएगा। और कई लोगों को तो शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कड़ियों को जोड़ने की, क्योंकि एक दो ऐसे किस्से मैंने आपको इसमें बताए हैं जिसे सुनते के साथ आपकी ज़बान पर उनका नाम आ गया होगा। बहुत पॉपुलर हैं ये नेता, इतने पॉपुलर हैं कि इनका परिवार भी इनकी शान में कई तमके लगा चुका है। इस तरह की स्थिति है कि ये फिर भी हमेशा ख़ुद को एक कद्दावर नेता के तौर पर देखते हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने कई काले पन्ने लिखे हुए हैं और इन काले पन्नों को वो सिर्फ खुद ही पढ़ते हैं और कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। आज की तारीख में उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।